जय श्री राम। ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, योग्यता, भाषा शैली या कह सकते हैं जीवन में जो भी काम हम अपनी बुद्धि से निर्णय से करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो या जीवन के कोई भी निर्णय हो, उसका बुध ग्रह से सीधा संबंध बनता है। हम बहुत हिसाब से, बहुत लॉजिकली और बहुत मोटे तौर पे देखें तो बुध मतलब बुद्धि, और जहाँ पर बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही हो वहाँ पर जीवन में अवश्य ही फायदा मिलता है। और जहाँ बुद्धि भ्रमित हो रही हो, मलिन हो रही हो, कुपित हो रही हो, ऐसी स्थिति में आपके निर्णय गलत होते हैं। आज हम ऐसे ही ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बुध, मरकरी। इस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक ये ग्रह मकर राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बुध आखिर है क्या। कि जो लोग अकाउंटेंसी का काम करते हैं, जिनका काम बोलचाल से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित काम है, लेखा जोखा है, वो व्यापारी हैं, किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, पैसे का आदान प्रदान करते हैं, खेल से संबंधित काम है, स्पोर्ट्स से संबंधित काम है, शिक्षा विभाग में है यानी एजुकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, टीचर हैं, बोलने से संबंधित काम करते हैं, जहाँ पर पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसका भी जो कारक ग्रह है वो बुध ग्रह ही कहलाता है। यानी अगर आपका कोई भी काम इस तरीके से संबंधित है तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा पड़ता दिखाई देगा। ये बुध ग्रह इस बार शनि के राशि में आएंगे और ये अपने आप में एक बहुत खास है। वैसे तो बुध हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब शनि स्वराशि के होंगे तब बुध ग्रह उस राशि में वापस आते हों। तो ये अपने आप में खास स्थितियां यहाँ बन जाती हैं कि बुध जिसको हम व्यापार कहते हैं, शनि जिसको हम कर्म भी कहते हैं, बुध व्यापारी है, बुद्धि है बुध, इसलिए व्यापार और बुद्धि का एक साथ होना अब कुछ खास लेकर आपके लिए जीवन में आ रहा है। इसी चीज को मैं आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि 20 फरवरी 2024 को ये राशि परिवर्तन होगा, 7 मार्च तक राशि परिवर्तन रहेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ खास होना, कुछ बढ़िया होने के लिए तो कहते हैं कि जी मिनट 2 मिनट भी काफ़ी है। और यहाँ तो ये ग्रह 20 फरवरी से 7 मार्च तक आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो किसी न किसी राशि के लिए बेटर हुआ ही है। तो उसी प्रभाव को बड़े विस्तार से हम देखेंगे कि इस दौरान आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। अगर आपको बुध से संबंधित या शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो ये ट्रांजिट आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। साथ ही साथ बुध इस दौरान धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। यानी अगर आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो भी ये आपके लिए ज़्यादा खास गोचर रहने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, शतभिषा राहु और पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। यानी कहीं ना कहीं मंगल, राहु और बृहस्पति के गुणों को भी ग्रहण करते हुए बुध इस दौरान गोचर करते दिखाई देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट आपके जीवन में आने वाला है ये आपके लिए क्यों खास है, जीवन के किस पहलुओं पे ये आपको क्या दे सकता है, आपकी राशि से ये ग्रह कहाँ किस भाव में बैठ गया, किन ग्रहों के साथ बैठ गया, कहाँ का मालिक होकर बैठ गया, किन ग्रहों से युति संबंध बनाया, वो सब कुछ बड़े ही विस्तार से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, अंत तक सुने। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भविष्य में भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। ये बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि की ही राशि के अंदर बुध आए हैं। अब शनि और बुध के व्यवहार की बात करें तो ये आपस में परम मित्र भी हैं। शनि, बुध और शुक्र ये आपस में मित्र हैं। शनि श्रम के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। शनि को नौकरी व्यापार दोनों में काउंट किया जाता है। बुध व्यापारिक स्थिति, निर्णय, सोच क्षमता, वाणी, बोलचाल, अकाउंटेंसी ये सब देता है। यानी शनि और बुध की जो युति है ये मिलकर कुछ एक बड़ा करने में सक्षम है। देखिए, अगर थोड़ी बहुत भी ज्योतिष की जानकारी हो तो कहते हैं मेष लगन के लिए 3, 6, 10, 11 के जो स्वामी हैं वो बुध और शनि होते हैं। ये उपचय भाव कहलाते हैं। और जब जब ये दोनों प्लेनेट एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे शनि और बुध,
तो ये उपचय भावों की संख्या का मतलब है ऐसा व्यक्ति जीवन में विषम से विषम परिस्थिति में लड़ते हुए आगे बढ़ता है और जीत जरूर जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें, शनि राशि के मालिक, दूसरे घर के मालिक दूसरे ही घर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, धन का मालिक धन में है, उसके साथ साथ राशि का मालिक भी देखें तो वो दूसरे घर में बैठा है शनि, यानी राशि भी बली है, धन भाव भी बली है, शनि भी बली है, सब कुछ ठीक दिखाई देता है। अब वहां पर बुध हो गया। बुध द्रव्य का कारक है, वाणी का कारक है, बोलचाल का कारक है, व्यापार का कारक है। तो बुध के लिए हम पैसे की लिक्विडिटी जो होती है वो बुध से आती है। तो वो कहाँ पे देखते हैं, वो भी सेकंड हाउस के अंदर, यानी शनि के राशि में बुध का बैठना धन से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है, क्योंकि वो एक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल शुभ ग्रह माना जाता है बुध, इसलिए वो धन भाव में जाकर धन भाव की वृद्धि करता है। दूसरे घर के मालिक के साथ है तो शनि बुध की ये युति अच्छी है, क्योंकि बुध भाग्य स्थान के मालिक हो, इसलिए भाग्य का धन से संबंध बना, इसको कहते हैं भाग्य का धन से संबंध बनना। तो ये शनि बुध की युति अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति को दिखाती है कि कहीं ना कहीं भाग्य, धन, शरीर, इनका एक संबंध बना, क्योंकि यहाँ के मालिक भी एक साथ हैं, यहाँ के मालिक भी एक साथ हैं। अब आप कहेंगे कि छठे घर का मालिक भी है बुध। हाँ, छठे घर का मालिक अगर दूसरे घर में जाता है तो क्या होता है, कभी कभी लोन्स या ईएमआईज का प्रेशर बढ़ता है, या कभी छोटे मोटे कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई छोटा मोटा लोन या कर्ज भी लिया जाता है, या कभी कभी कुछ खर्च का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता है कि भी आज सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक परिवार में कोई बीमार हो गया, उसकी बीमारी पर पैसा खर्च हो गया, क्योंकि दूसरा घर परिवार का है, छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। तो क्या है, रोग पे पैसा खर्च हो रहा है, किसी प्रकार की लोन ईएमआई का प्रेशर है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मोटे तौर पे देखें, क्योंकि वो त्रिकोणेश है, कोई भी प्लेनेट अगर छठे का या आठवें का मालिक होने के साथ साथ त्रिकोण भाव का मालिक भी हो जाता है तो उस पर इतना दोष लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कन्या राशि, और कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है, इसलिए ये राशि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, इफेक्टिव है, आपको जीवन में कुछ सफल बनाने या पॉजिटिव करने में सक्षम दिखाई देती है। यानी शनि की राशि के अंदर मित्र ग्रह बुध का ट्रांजिट धन भाव के अंदर जाकर एक पॉजिटिव स्थिति को बनाता दिखाई देता है। यानी इस दौरान ये प्लेनेट आपको कुछ देने आया है, कुछ मजबूती करने के लिए आया है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका व्यापार, आपकी नौकरियां, इनमें धन से संबंधित स्थितियों के लिए हम इसको शुभ मानते हैं, क्योंकि ये योग आपकी राशि से धन भाव में बनता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति है मकर राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।